तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। क्वांटिटीज मतलब कि कुछ वैल्यू किसी भी चीज का, ठीक है। नंबर ऑफ, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो 10 स्टूडेंट्स होगा तो ये क्वांटिटी हो गई स्टूडेंट्स की, ठीक है। कोई भी चीज है उसका गिनती, ठीक है, गिनती में कितना है वो, उसी को क्वांटिटीज बोलते हैं। तो उसका ही हमको यहाँ पे कंपेयर करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे क्या क्या आ जाता है, वर्क डन का, ठीक है, वर्क डन वाला आता है क्वेश्चन। आपका प्रॉफिट लॉस का आ जाता है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। ये सब कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर आता है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का आता है, ठीक है। वर्क डन वाला, एक दिन में इतने लोग काम, वैल्यू एडेड टैक्स भी आता है, वीएटी। वो बहुत कम आता है। सेल टैक्स, वेल टैक्स वो तो बिल्कुल लास्ट का है, वो बता देंगे। लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन जो सैनिक में पूछा जाता है या कंपटीशन में पूछा जाता है वो इसी में पूछा जाता है। वर्क डन वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस पूछ देता है, डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है। सब कुछ सेम है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम भी सेम है, तो एसआई और सीआई का डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है। या फिर अमाउंट क्या होगा, ठीक है, एसआई का अमाउंट क्या होगा, यानी कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई जोड़ेंगे तो भी आपका अमाउंट बनता है, और प्रिंसिपल प्लस सीआई भी जोड़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो भी अमाउंट बनता है, ठीक है। और क्या आता है इसके अंदर, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल यूज ही नहीं करना है, शुरू में यूज करेंगे हम लोग, लेकिन ये बहुत लेंदी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से करने पे बहुत, हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे ना वो परसेंटेज के फॉर्मूले से निकालेंगे, परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। अगर मेरा वीडियो किसी ने देखा है तो उसमें देखा होगा ये फॉर्मूला मैंने कभी यूज नहीं किया है, ठीक है। ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं करना है, फंस जाओगे हमेशा, कम से कम 5 मिनट लग जाएगा। वो एन क्या है ऊपर में, एन का मीनिंग? एन वही टाइम है, टाइम, ठीक है। और आर हो गया रेट, आर हो गया रेट डिवाइड बाय 100, एन हो गया तुम्हारा टाइम, ठीक है। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, 1/2, ये हाफ हो जाएगा। 1/2 नहीं, n × 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो, ठीक है। और रेट तुम्हारा हाफ हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले, 2019 के क्वेश्चन पेपर में देखोगे आ चुका है सैनिक स्कूल में, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का तो बहुत आसान फॉर्मूला है, इसलिए उसको सिंपल इंटरेस्ट भी हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे, परसेंटेज के फॉर्म से निकालेंगे, परसेंटेज के ऊपर ज्यादा ध्यान रहेगा हमारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 2n कर दिया, क्यों 2n किया, हाफ ईयरली है, ठीक है। पहले बेसिक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला मैं समझा देता हूँ, लेकिन यूज नहीं करना अपने को, कंपटीशन में तो बिल्कुल यूज नहीं करना है। स्कूल के एग्जाम में यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मजबूरी है, इसी फॉर्मूले से निकालना होता है स्कूल के एग्जाम में, ठीक है। तो इसका मैं फॉर्मूला थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है, ताकि आगे चल के ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला ये है, a = p अंडर ब्रैकेट 1 + r/100 टू द पावर होल टू द पावर n, ठीक है। इसमें a क्या है, अमाउंट हो गया, ठीक है। p क्या है, प्रिंसिपल का स्पेलिंग क्या होता है, पीए लास्ट में PRINCI, l या PLE, पीएल तो प्रिंसिपल बहुत सारा होता है। एक तो ये वाला प्रिंसिपल होता है मूलधन, ठीक है। एक प्रिंसिपल होता है रूल वाला प्रिंसिपल होता है का प्रिंसिपल, एक होता है आपका स्कूल वाला होता है, उसूल जो होता है ना, उसूल सिद्धांत वाला प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये तीनों का रूल्स, तीनों का स्पेलिंग अपना याद देख लेना, ठीक है। ये सिनोनिम्स नहीं, करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन में इंग्लिश होमोनिम्स, नहीं, करेक्ट स्पेलिंग का पूछता है ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है इंग्लिश में, करेक्ट स्पेलिंग वाला क्वेश्चन इंग्लिश, उसके लिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें आर हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 रहता है, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, n = टाइम कितने साल का है, ठीक है। अब इसमें कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं जिसको नहीं पता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट तो पता ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अगर मैंने 100 किसी को उधार दिए, ठीक है, मैंने उससे कहा कि आई विल टेक 10% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। मैं आपसे 10% इंटरेस्ट लूंगा हर साल, ठीक है। अगर आपने मुझसे 5 साल के लिए लिया है, 5 ईयर्स के लिए, तो मुझे हर साल आपको 10% उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 10% मतलब कि इसका 10%, 100 का 10%, 150 रुपए। 5 साल में 150 रुपए देना पड़ेगा। 5 साल में हर साल का बताओ पहले, हर साल 10 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। 10%, 100 का 10%, 10 रुपए होता है, ठीक है। तो हर साल 10 रुपए देना पड़ेगा, यानी कि आपको 5 साल में मुझे 50 रुपए ये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और 100 रुपए जो मेरा मूलधन है वो लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ये हो गया हमारा 100, प्लस प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट, तो 150 रुपीज मुझे देना पड़ेगा 5 साल में, ठीक है। अब इसी चीज को मैं बोलता हूँ, अगर वो बोलता है जो भी पैसा देने वाला है, अगर बोलता है नहीं मैं सिंपल इंटरेस्ट नहीं लूंगा, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा, CI,
ठीक है, सब कुछ सेम है, लेकिन मेरा सिंपल इंटरेस्ट नहीं रहेगा बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट वो चीज़ है, आजकल के बारे में बता देता हूँ मैं, तुम लोग बच्चों को पता नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट ही वो चीज़ है जो गरीब को और भी गरीब करता है और अमीर को और भी अमीर करता है। ठीक है, पुरानी पिक्चरों में देखे होगे, धन्ना सेठ लोग जो रहते थे, Yes, sir. वो लोग जमींदार नहीं, सेठ जो ब्याज पे पैसे देते थे गरीब मजदूर को या जमीन वाले को, Sir, मुंशी तो उनका आदमी होता था पुराने पिक्चर में। सेठ जी जो रहते थे, सेठ ही रहता था, हिसाब किताब वही देखता था। जो सेठ लोग जो पैसा देते थे बाद में जमीन हड़प लेते थे उनका, तो इसी चक्रवृद्धि ब्याज के चक्कर में जाता था। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काम करता है। ठीक है, अब मैंने 100 रुपया दिया उसको किसी को, ठीक है, और मैंने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तुम्हारा 10%। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ये कंपाउंडेड ईयरली है, ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली मतलब हर एक साल लगेगा। ठीक है, हर एक साल, साल में एक बार लगेगा आपका इंटरेस्ट, तब तो फिर भी ठीक है। चलो सिंपल वाला मैं बताता हूँ, कंपाउंडेड ईयरली वाला। ठीक है, और टाइम दे दिया मान लो 5 साल। ठीक है, 5 इयर्स के लिए मैंने दे दिया कंपाउंडेड ईयरली। कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना पैसा? 100। ठीक है, अब देखो 5 साल में यहाँ जो देखा था सिंपल इंटरेस्ट से कितना देना पड़ा उसको? 150 रुपीज। अब देखो कितना देना पड़ेगा उसको। सबसे पहले साल में उसको ब्याज लगेगा कितना? 100 रुपए का 10%। ठीक है, 10 रुपया। 10 रुपया। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 साल गुजरने के बाद उसको कितना देना पड़ेगा? 110 का लगेगा। 110 रुपए का, 110 रुपया मूलधन हो गया। ठीक है, अब इसका, अब उसका 10%। ठीक है, इसका 10% लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 11 रुपया। 11 रुपये। तो पहले साल में कितना हुआ? यहाँ लिखता जा रहा हूँ मैं 10 रुपए, फिर अगले साल 11 रुपए। 10 रुपये 11 रुपये। ठीक है, अब ये 11 रुपए उसमें जोड़ दो, उसमें तो कितना हो जाएगा? 110 + 11 121 रुपये। 121 रुपए का अब 10% लगेगा तीसरे साल में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 12 रुपया 10 पैसा। ठीक है, पॉइंट में आएगा कुछ 12 रुपए 10 पैसा। कुछ क्या है तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना, 12 रुपए 10 पैसा। ठीक है, ये 3 साल का हुआ। चौथे साल में कितना हो जाएगा? 121 में जोड़ दो 12 रुपए 10 पैसा, तो कितना हो जाएगा? 132 रुपए, 133 रुपए। ठीक है, 133 रुपये 10 पैसा इंटू फिर 10% इसका निकालो। ठीक है, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 13 रुपए 31 पैसा। ठीक है, इसमें जोड़ दो 13 रुपए 31 पैसा। ठीक है, ये साल हो गया। साल हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 5वां साल बाकी है अभी। तो 133 में फिर इसको जोड़ोगे, 133 रुपए 13 रुपया 133 रुपए 10 पैसे में 31 पैसा, एक 3 6 4 146 रुपया 41 पैसा। 146 रुपए 41 पैसा। फिर इसका 10% निकालो तो कितना हो जाएगा? 1 जीरो से 1 कटा, ये यहाँ आ जाएगा 14 रुपीज 64 पैसा। ठीक है, 14 रुपीज 64 पैसा। ठीक है, तो इतना उसको ये देना पड़ेगा ब्याज। यानी ये हो गया 4 1 5 6 3 9 1 10 का 0 हासिल 1 2 1 1 1 2 2 4 3 7 4 11 का 1 हासिल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 61 रुपीज 5 पैसा। ठीक है, ये इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट से 11 रुपये 5 पैसे ज्यादा है। हाँ, तो वहीं पे डिफरेंस आपको पता चल गया, 61 रुपए 5 पैसा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 50 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 61 रुपये। ये डिफरेंस नहीं, ये डिफरेंस ये नहीं आया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया। ठीक है, और डिफरेंस आ जाएगा 161 रुपया 5 पैसा। 11 रुपये 5 पैसा, 11 रुपये 5 पैसा। ठीक है, और अमाउंट जो हो गया, अगर सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट करोगे तो 150 रुपया, और कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट करोगे तो 161 रुपया 5 पैसा। ठीक है, 5 साल का था इसलिए बहुत इजी हो गया, लेकिन जब वो लाइफ टाइम के लिए जब लेता है ना आदमी, तो ज्यादा अमाउंट रहता है तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पाता आदमी। ठीक है, तो उस चक्कर में वो लोग लास्ट में अपना जमीन ही देना पड़ जाता था, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता था कि जमीन की कीमत से ज्यादा हो जाता था पैसा, इंटरेस्ट। ठीक है, और वो लोग जाहिल होते। चलो बताओ अनुज, क्या क्या इसमें समझ में नहीं आया? समझ आया सर। कुछ इसमें क्वार्टरली भी होता है ना, ईयरली था, क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है। ठीक है, बस यही 3 होता है ना, और नहीं है? नहीं और नहीं होता है, हाफ ईयरली क्वार्टरली। ठीक है, हाफ ईयरली में यही जो हम लोग 1 साल का 6 महीने का करते हैं। हाँ, नहीं अगर ये हाफ ईयरली होता तो जो 5 साल है ना वो 10 हो जाता, टाइम जो 5 है वो हो जाता हाफ ईयरली का। और जो रेट ऑफ जो चेंजेस आएगा वो टाइम में आएगा, नहीं रेट में भी आएगा। रेट जो 10% था वो 5% हो जाएगा, यानी कंपाउंडनेस जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो ये रेट तो सब सेम ही है,
कंपाउंड यानी कि जो कंपाउंड जो ये बढ़ रहा है ना, जो साल साल में बढ़ता था वो 6-6 महीने पे बढ़ेगा। ठीक है, नहीं समझे? अभी देखो, अभी नया ये वो कंपाउंड तो समझ गया कि टाइम में चेंजेस हुआ, लेकिन ये 10% में क्यों चेंज हुआ? क्या, हाँ तो हर 6 महीने पे देना। साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का है, साल का 10% है, तो 6 महीने का कितना होगा? 5% होगा ना रेट ऑफ 5%। हाँ 5% होगा। लेकिन क्या है, बढ़ेगा, जो बढ़ने का रफ्तार है ना वो तेज हो जाएगा। देखो कैसे पता क्योंकि था? टाइम बढ़ गया है। नहीं देखो, टाइम तो टाइम बढ़ गया है, इसकी वजह से रेट तो वही है भाई। आप साल में देते थे 10%, आप 6 महीने में आप 5% दीजिए, रेट तो वही है। आदमी को लगेगा अरे ये तो सेम ही है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब जोड़ के बढ़ता है ना अमाउंट, हाँ, तो पूरा चेंज हो जाएगा। अभी देखो, तुम्हारा क्या था, अमाउंट वही रहेगा, 100 अमाउंट रुपए। 100 रुपए। ठीक है, आर हो गया आपका 5%। ठीक है, 5%, टाइम 10 years। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, किसको नहीं आ रही आवाज? तो हमको आ रहा है। अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया। ठीक है, तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, हाफ हो गया, और टाइम जो हो गया वो डबल हो गया। टाइम डबल हो गया क्योंकि किसमें है? हाफ था। यूज कौन सा केस है ये? क्या सर? कि हाफ ईयरली। किस केस की बात हो रही है? किस केस? हाफ ईयरली। हाँ, किस केस में टाइम डबल हो जाता है, क्या सर? रेट जो है वो हाफ हो जाता है? कौन से केस? ये होता है हाफ ईयरली में। हाफ ईयर Yes, sir. कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, जब हाफ ईयर पे ही कंपाउंड होना शुरू होगा ना, हाँ, तो ये टाइम जो Yes, sir. डबल हो जाता है और रेट हाफ हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है किसी को? तीनों आदमी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है समझ? आ रहा है, आ रहा है। तीनों लोग बताओ, फर्स्ट ईयर में कितना होगा इंटरेस्ट? कंपाउंडेड इंटरेस्ट करना है, 10 साल के लिए है, तो पहले फर्स्ट ईयर यानी साल बढ़ गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना देना पड़ेगा इंटरेस्ट? बताओ। 5 रुपया। चलो फर्स्ट मैं अनुज से पूछना था, चलो ठीक है, 5 रुपए दे दिया। चलो अनुज बताएंगे सेकंड कितना देना पड़ेगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट में 10 इंस्टॉलमेंट में देना है, ठीक है, इंटरेस्ट। तो सेकंड इंटरेस्ट कितना होगा? सेकंड इंटरेस्ट हमको कितना रुपए आएगा? पीयूष बता सकते हो? पीयूष Yes, sir. हम बताएं? नहीं, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। सेकंड इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा? अमाउंट आपका है 100 ना सर? सर रेट 5%, टाइम 10 year। देन सर क्या फाइंड करना है सेकंड ईयर का? सेकंड ईयर का या सेकंड इंस्टॉलमेंट का? सर वेट सर, हर 6 महीने पे देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट। तो पहले 6 महीने का मिल गया मुझे 5 रुपए, सेकंड 6 महीने के बाद कितना देना पड़ेगा इंटरेस्ट? यही कंपाउंड इंटरेस्ट अब ईएमआई हो गया है। तो डबल हो जाएगा ना आओ ना, रुपीस कितना होगा? सर? इसका डबल हो जाएगा तो 10 रुपये होना चाहिए। कैसे 10 रुपए यार? सर सॉल्व नहीं किया, वैसे बता रहे हैं अपने अंदाज से। नहीं सॉल्व करके बताओ ना, टाइम है अभी। सर क्योंकि फर्स्ट ईयर का 5 है, तो नेक्स्ट ईयर तो इंक्रीज करेगा ना उसका डबल, तो 10 हो जाएगा ऑफ कोर्स। नहीं भाई, बोले हम बताएं? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे सेकंड इंस्टॉलमेंट का? वेट सर, अभी बताया तो, इतना लंबा चौड़ा कहानी पूरा सुना दिए, नहीं समझ में? अनुज समझ में आया? यस सर। तो बताओ सेकंड इंस्टॉलमेंट। मुझे समझ तो आया था। सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा देना पड़ेगा? 1 मिनट। yes. सही से कैलकुलेट करो पीयूष, तुमसे उम्मीद है भाई। यस सर, कैलकुलेट बताएं? कर रहे नहीं, हैं। 500 14 सर एक बार और रिपीट कर दीजिएगा, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं। एक बार पूछ लेते हैं अनुज से, फिर करते हैं रिपीट, मुझे पता है। यस सर। हाँ अनुज, रिप्लाई करो। यस सर। बताओ। नहीं आ रहा है। मैंने अच्छा, अभी चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं अनुज से पूछ रहा हूँ, ये चलो पीयूष से पूछता हूँ, ठीक है? यस सर। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है?
कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। में क्या डिफरेंस है? सर इन सिंपल इंटरेस्ट सर जो इसका रेट होता है ना हम्म, वो सेम ही रहता है, उसका डबल नहीं होता है इंटरेस्ट का। और वही कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट लगता है उसका डबल होते जाता डबल नहीं होता है, है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। ये बात सही बोला तुमने। यस सर। जो बात बोला है उसको कंपाउंड। सुनो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा दो। यस सर। मैंने जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पूछा तुमसे, तो बात तो सही बता रहे हो, उसी बात को कन्वर्ट कर दो ना, इंग्लिश को मैथ में बना दो। यस सर। बताओ बना के। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि जो मूलधन है 100 रुपए, इस पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही, प्लस यस सर। हमारा इंटरेस्ट है 5 रुपया, उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। यस सर। तो बताओ 100 का 5% कितना होता है? 5, और 5 का 5% कितना होता है? 5 का 5% हम्म बताते हैं सर। जबानी यस सर। यार, AISSE का तैयारी कर रहे हो। पाँच का 5% कितना होगा सैफ? सर आई 5 का 500 ये माइनस कट जाएगा 100 सर। सैफ 100% हो गया। परसेंट। हेलो, 5 का 5%, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, 5 का 5%, 5 का क्या बोले? 5 का 5%। 1/4। पॉइंट में बताओ, पॉइंट में कितना होगा? 0.25। देखे ऐसे चाहिए। मल्टीप्लाई हो गया, मिस्टेक हो गया। मिस्टेक नहीं, बहुत ही तेजी करना है। अगर टेस्ट निकालना है ना तो बहुत तेज बनना पड़ेगा। ये सब चीज कोई माने ही नहीं रखता है। यस सर। 5% कोई माने नहीं रखता, बता रहा हूँ कसम से। यस सर। तैयारी में कोई माने नहीं रखता। 5 का 5% ऐसे चुटकी में से मैं पूछा और तुमको बताना चाहिए, तब जाके मेन क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जब इसी में अटक Yes, sir. तो फिर अगला जो भारी क्वेश्चन वो कैसे होगा? Okay. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ेगा मुझे, अब बताओ पीयूष। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका हो जाएगा 0.25। फिर सर तुम इसको बोले ना सर, इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर, हम कंफ्यूजन में है। क्या कंफ्यूजन है बताओ, मैं क्लियर करता हूँ। बताओ क्या कंफ्यूजन है? सर वो जो ये वाला क्या कहते हैं मेन फार्मूला है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का। अपने बात पे अटल रहो ना। अभी तुमने क्या बोला? यस सर। बोला कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। यस सर। ठीक है, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो बता दिया ना मैंने। इंटरेस्ट 5% के इंटरेस्ट पे 25 पैसा का इंटरेस्ट लगेगा, और ये मूल यस सर। पे 5 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। तो टोटल इंटरेस्ट यस सर 100 प्लस 125। अरे मेरे भाई, तुम इतना तो कंफ्यूज, हम बताएं? तुम तो बता ही दोगे भाई, हमको पता है। अनुज बताओ, अभी भी कुछ खुला है ढक्कन? अनुज, यस सर। क्या होगा सेकंड इंस्टॉलमेंट? सैफ क्या होगा सेकंड इंस्टॉलमेंट? 5 रुपया 42 पैसा। 42 पैसा? क्यों? 52 पैसा। क्यों? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़ के यही आया। कैसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़ के आएगा? इंटरेस्ट कितना है? 105 में पहला इंटरेस्ट तो 5 रुपया आया। हाँ, 105 का 5% कितना आ रहा है तुम्हारा? 5 रुपया 42, 52 पैसा। 42, 52 होता है 52। 5 5 20, और वही 2 52। 0 0 2 5 1 5, 2 0 हटाएंगे, 5 रुपया 25 पैसा। कैसे तुम कैलकुलेट कर रहे हो भाई? हैं? उल्टा लिखे ही हैं। उल्टा मन कुछ और का निकाल देंगे। कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करो भाई, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हो। यहाँ सीधा सीधा जब भाई मेरे, तुम लोग कैसे किस मास्टर से बोला समझ में नहीं आता मेरे। जब सामने निकाल दिया मैं कि 100 का 5% 5 रुपया है, 5 का 5% 25 पैसा है, तो 100, तो दोनों को जोड़ के बता नहीं सकते हो 5.25 रुपीज होगा इंटरेस्ट है अनुज पीयूष? यस सर। इसमें क्या कंफ्यूजन? कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। तुम्हारी ही बात को मैं मैथ्स में बता रहा हूँ ना, तुम ही जो बोले वही बता रहा हूँ मैं, अलग से तो कुछ नहीं बता रहा हूँ। नो सर, क्लियर हो गया सर, सॉरी। लगता है तो ये है। यस सर।
अनुज सर मेरे को नहीं हुआ अभी clear answer। अनुज का क्लियर अभी भी नहीं हुआ। देखो, जैसा कि पीयूष ने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड सर इंटरेस्ट 5.25 के सेकंड इंस्टॉलमेंट हुआ। क्या समझे? हेलो हेलो। Yes sir. Yes sir. हेलो। तो सेकंड 10 आया। सेकंड 10 आया? कहाँ 10 आया? नहीं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेकंड के आगे? सेकंड के आगे 10 कहाँ लिखा है? ये तो 10 बताया था पीयूष ने, वो मैंने बोला ये तो गलत है। पीयूष ने बोला था 10, इसके लिए मैं लिखा था यहाँ पे। लिखने पे क्यों सुनाई आवाज कट जाती है क्या बीच बीच में? अनुज कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो, हाँ सर थोड़ी थोड़ी कट रही। कंसंट्रेट करो। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। चलो अभी अभी समझ में आ गया पीयूष? Yes sir. थर्ड बता दोगे? थर्ड इंस्टॉलमेंट Yes sir. बताओ। 5.5. Wait sir. प्रिंसिपल कितना हो जाएगा अब? सर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा अब? 110 रुपया 25 पैसा। अरे यार सैफ, तुम क्यों बोलते हो भाई? तुम्हारी तैयारी है, मैं जब तुमको बोलूं तभी बोलो, ठीक है? ओके 110 into 110 नहीं है, 110.25 है। yes sir. अभी परसेंट निकालो। अगर ये भी नहीं आता है तो फिर छोड़ दो तैयारी। अगर इसका 5% Oh sir. लगाओ तो छोड़ दो तैयारी, कुछ नहीं हो पाएगा 2 महीने में। So हो जाएगा 1102.5 by 20. ये हो जाएगा आपका वेट सर। अनुज तुम भी निकालो, सैफ निकालो। सर हमको आ गया। 5.5 बोलना नहीं है। सर 5.51 ठीक। 5.51 5.51। यस सर। सैफ खाली बताओ सही है कि गलत है। मेरे हिसाब से गलत है। अनुज अपना बताओ आंसर। पीयूष ट्राई करो फिर से। ओके सर। 11025 एक्सक्यूज मी सर। सर ये जो 110.25 into 5 by 100 लिखा है सर। उसका सही है। तुम्हारा क्या है? यस सर। सैफ 5.5525। 5.5525 नहीं, गलत है। अनुज 2 के बाद 5। हेलो बताओ। हेलो आया। हेलो हेलो, सर मैं और नेटवर्क का कुछ करो भाई, ऐसे हेलो नेटवर्क का कुछ करो जुगाड़। छत वत पे नहीं आता सही? हेलो, छत पे सही नेटवर्क आता है? छत पे आता है नेटवर्क सही? तो छत पे पढ़ो। नहीं ठीक है अब सही आ रहा है, यहाँ पे सही आ रही है। घर में जगह ढूंढो ना जहाँ पे अच्छा नेटवर्क आता हो। ठीक है, यूट्यूब चला के देख लो कहाँ पे बढ़िया चलता है यूट्यूब। ठीक है, बिना 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 रुके हुए यूट्यूब जहाँ चलता है ना वही सबसे अच्छा, हाई क्वालिटी में। ठीक है, चलो बताओ 110.25 का कितना आएगा 5%? यूज तो पास हो गए भाई। 110.25 इसका 5% निकालना है। एक्सक्यूज वो मी जो सर। हम बताया वो गलत है। 5.5125। से निकालो। सर हेलो हेलो, हाँ बोलो ना। सर ये बोल रहे थे सर जो 5.51 आया है मेरा आंसर। सर मेरा 5.51 आया था ना सर, उसके बाद 25 भी आया था। तो ये सर जो लिखाता है तो 5 तो 2 ही लेटर में लिखा था, दैट्स व्हाई आपको हम 5.51 बताया। हाँ सही है। तुम तो 5.551 बता रहे हो ना? 5.55 नहीं 5.5125। अच्छा तुम, अरे यार तो तुम फिर कैसे गलत बोले? इसका यूज का गलत क्यों बोले फिर? तो क्योंकि जो हमको आंसर आया वो नहीं आया। अरे यार तो तुम लोग कितने
है ना, सभा भी थी उस टाइम। सर मुझे एक 5.125 5 पॉइंट, सॉरी एक मिनट, 5.5125 और दूसरा है Yes, sir. 5.51। दोनों में कोई फर्क है क्या? इसने नो सर। इसने बस 2 डेसिमल तक बताया। इसको भी अगर हम शॉर्ट करेंगे 2 डेसिमल तक, 2 डेसिमल पॉइंट Yes, तक sir. ही आएगा, क्योंकि ये 2 5 से कम है। 2 अगर 5 से ज्यादा रहेगा तो 2 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये भी 5 है, Yes, sir. इसको हटाओगे 5 तो ये भी 2 ही रहेगा। अगर 6 रहता तो ये 3 हो जाता, और फिर भी ये 1 ही रहता। ठीक है, तो Yes, sir. राउंड ऑफ करना है। हाँ, तो और क्या, अगर मैं जैसे मैंने तुमसे पूछा कि 5.51 सही आंसर है कि गलत है, तो तुम्हारा आंसर था 5.5125। तो तुम्हारा पहला काम क्या है? पहला काम यही है ना कि इसको राउंड ऑफ करके देखो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तुमने आंसर गलत दिया कि ये सही था आंसर। ठीक है, तुम्हारा भी सही है, इनका भी सही है, कोई गलती नहीं है। तो मेरे को एक बार पूरा बता दो, मेरे को नहीं आया समझ। कौन? अनुज? यस सर। देखो इसमें तो समझाने का कुछ है ही नहीं, वो तो मैं समझा ही दूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट समझाना मेरा काम है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट समझाना मेरा काम है। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? 100 कितना था, 110.25 का 5% निकाल के बताना, ये काम है। ये निकाल पाओगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं तैयारी करके। चलो ये बताओ, फिर मैं सीआई बताता हूँ फिर से। सर मैं बताऊं? ये तो बता चुके ना पीयूष, यस सर, यस सर, मैं बता चुका। तो फिर अनुज को बताने दो। ओके सर। बताओ अनुज, निकाल के इसको। सर वेट 1 मिनट। हाँ, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ अनुज, 2 मिनट हो गया? हेलो सर। सर आ गया मेरा। कितना है सर 5.5125। अच्छा, सर देखो, जैसे आपने जो ये दिया था ना 110.25 इंटू 5 अपॉन 100। सर पहले पॉइंट हटा के अपॉन में 100 रखा, इंटू में पॉइंट हटा दिया। हाँ सर, नीचे इंटू 100 डिनोमिनेटर में। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और तो फिर ये ऊपर 5 इंटू ये पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 55। हाँ 55125 आ जाएगा। सही, और फिर से नीचे 100 इंटू 100 और फिर मुझे काफी इतना बता, सर तुम चीटिंग नहीं किए हो। सर सर हम और इससे आसान तरीका बताएं उसको। हाँ बताओ। नहीं सर जो मैं आसान तो मैं बता ही दूंगा। मैं ये चेक कि बेसिक चीज पता है कि नहीं अनुज को। सर जो 100 नीचे किया था ना सर, तो 110 इंटू सॉरी 0.25 इंटू 5 था ना, तो सर उसको 5 से 100 से 20 बार में कट हो जाएगा। वो कट हो गया 20 टाइम्स से, तो उसको 20 टाइम्स से डिवाइड कर दो और इजी तुरंत निकल जाएगा सर। तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना भी बहुत इजी है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचता हमारा। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना भी इजी है, 2 से डिवाइड करने से आसान है 5 से मल्टीप्लाई करना। यस सर। ठीक है, 2 से को डिवाइड करना है, 110.25 को 2 से डिवाइड करोगे ना 5 से, जब ये 100 कट जाएगा यस सर यहाँ पे, तो ये 1 0 से तो उससे पूछो सारे क्वेश्चन। अभी 2 से जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करना ज्यादा मुश्किल काम है, 5 से डिवाइड करना ज्यादा आसान है। चलो खैर, अपना अपना प्रैक्टिस है, जैसे प्रैक्टिस है वैसे करो, ठीक है, लेकिन टाइम कम से कम लगाओ। अगर तुमको डिवाइड करने में आसान लगता है डिवाइड करके करो, मल्टीप्लाई आसान लगता है तो मल्टीप्लाई करके करो। आसान बहुत सारा तरीका है। मैं तो मेरा जो स्टाइल है मैं बताता हूँ, मैं अपना बताता हूँ, ठीक है। अगर मुझे करना हो तो मैं कैसे करूँगा, 110.25 है इंटू 5% मुझे निकालना है, 100 है, मैं कुछ नहीं करूँगा, 2 0 हटाऊंगा, पहले ही यहाँ पे रख दूंगा, कर दूंगा इसको, ठीक है, आ जाएगा मेरा। यस सर। तो बाद में भी देख लेंगे, ये तो बिल्कुल आखिर टाइम का है कि मैं 1-1 सेकंड कैसे बचा सकता हूँ, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं फिर से सीआई बताता हूँ क्योंकि अनुज को समझ में नहीं आया सीआई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो
CI निकालने का जो शॉर्टकट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? ओके सर। ठीक है, और ये 2 बनाना है। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे लिख देना है 10%। ठीक है, तो ज्यादा आता है वो 2 साल के लिए आता है, 3 साल के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैं लेता हूँ 2 साल। ठीक है, और ये मैं 100 रख देता हूँ प्रिंसिपल। ठीक है, ये लाइन SI का लाइन है। ठीक है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का लाइन है। ठीक है, तो पहले साल में क्या मिलेगा? फर्स्ट ईयर में कंपाउंडेड ईयरली की बात हो रही है अभी। ठीक है, तो साल कितना रहेगा? टाइम हमारा ही रहेगा और रेट हमारा 10% रहेगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जब होगा रेट का 10% क्या आ जाएगा? 10, और अमाउंट क्या हो जाएगा? 110। ठीक है सर सर, एक बार फिर से समझा दीजिए ना, कॉल आ गया था। अच्छा, किसका? पीयूष का? यस सर। तुमको तो आता ही है यार। ठीक है, चलो प्रिंसिपल ले लेते हैं 100। ठीक है, और ये 2 लेते हैं हम, एक CA रहेगा और एक ये सिंपल इंटरेस्ट रहेगा SI, और ये रहेगा CI। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10। ठीक है, यहाँ पे भी 10% रहेगा। तो अभी जो ये पहला साल है, फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में SI 10%, 100 का 10% क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, अभी इसका कितना हो जाएगा? 100 का 10% रहेगा फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 प्लस 100। ठीक है, अभी यहाँ पे फिर अब 110 पे 10% क्या आएगा? 11। यहाँ कितना आ जाएगा? 110 का 10% कितना आ जाएगा? 11। ठीक है, 110 का 10% 11 रुपए। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा? इसमें फिर 10 जुड़ेगा। यहाँ पे तो 110 था अमाउंट। ठीक है, और फिर यहाँ पे फिर 10% किसका लगेगा? इसका लगेगा सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 120। तो 2 साल में कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट? 20 होगा। ठीक है, 10 प्लस 10, यहाँ पे 10 रुपए, यहाँ पे 10 रुपए। ठीक है, पहले साल में 10 रुपए, दूसरा साल, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10 प्लस 111 का फिर से 10%। तो यानी कि नहीं, अब नहीं, 2 ही साल का करना है ना, 2 ही साल का कर रहे हैं। तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट कितना हो गया? 120 रुपए। ठीक है, 120। हाँ, और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कितना? प्लस 11। टोटल 100 इसमें ऐड कर 1 to 1 101। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हमारा अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 21, अमाउंट हो गया 121, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 20, और अमाउंट हो गया 100। 100। अच्छा 120 आ गया 120। अमाउंट में, या फिर इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आ गया? 1 का। 20। 1 का। हाँ 1 का। ठीक है, 1 रुपए का। अनु समझ में आया कंपाउंड इंटरेस्ट? और हाँ जी समझ आया। हाँ, तो कंपाउंड हम लोग जो है ना फॉर्मूले से नहीं करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट अच्छा, फॉर्मूला भूल जाओ, कभी नहीं करेंगे। जो ऑब्जेक्ट तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर 1 हो गया। हाँ, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? बता रहे हैं, फिर से हैं। देखो, प्रिंसिपल था हमारा 100। R था हमारा 10%। ठीक है, और टाइम था हमारा 2 years। ठीक है, 2 years। इसमें क्वेश्चन देखो क्या था? क्वेश्चन था SI इज इक्वल टू व्हाट, CI इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट, सॉरी, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंस क्या था, और उसके बाद अमाउंट क्या था। ठीक है, बनते हैं इसको। समझ गए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 20। ठीक है, 21। कंपाउंड इंटरेस्ट 21, डिफरेंस 1, अमाउंट दोनों के हिसाब से एक दो डिफरेंस 120, एक के हिसाब से 121। 121। ठीक है, है क्लियर है? हाँ जी। अब यही चीज अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाएगा तो ये चीज चेंज हो जाएगा। अभी ये कंपाउंडेड ईयरली है, कंपाउंडेड मतलब के साल एक बार। ठीक है, और यही मैं हाफ ईयरली कर देता हूँ यहाँ पे, हाफ ईयरली। ठीक है, तो 6 महीना में सब चीज क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा 5 पर। बताओ, प्रिंसिपल क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल में कोई चेंज सेम रहेगा। रेट हो जाएगा 5%। 5%। टाइम हो जाएगा ये 4 years। 4 years। इसीलिए टाइम यहाँ नहीं लिखता है, एन लिखता है, नंबर। ठीक है, ताकि ईयर चेंज नहीं होता है ना, ईयर साल तो साल ही रहता है,
ये थोड़ी बोला कि 2 साल को हम 4 साल कर दिए, 4 साल में थोड़ी ना देना, देना उसको 2 ही साल में है, 2 ही साल में देना है, बार देना है। इसीलिए मैं पहले साल का मैं इंटरेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट। तो अच्छा, टोटल सामने जो फॉर्मूला देखा है उसमें क्या फाइंड करने का था? इसमें हाँ, यही तो फॉर्मूला है अमाउंट फाइंड करने का, अमाउंट फाइंड करके फिर प्रिंसिपल में से माइनस करो तब तुमको इंटरेस्ट पता चलेगा। अच्छा। ये फॉर्मूला भूल जाओ, इसको याद नहीं रखना है, बहुत मुश्किल फॉर्मूला है, फंसाने वाला फॉर्मूला है। अब क्वार्टरली बता दीजिए। हैं? क्वार्टरली। हाँ, नहीं पहले इसको तो क्लियर कर लें, सबको क्लियर होना चाहिए ना, एक आदमी क्लियर करने से नहीं होता ना। ठीक है, अब इसका फाइंड नहीं करोगे, ये सब क्या आएगा बताओ? क्या सर? अरे फाइंड भी तो करना पड़ेगा, नहीं 4 चीज जो फाइंड किए हम लोग हाफ ईयरली में, फाइंड करके नहीं बताओ। यस सर। सिंपल इंटरेस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल इंटरेस्ट पे ये 20 का 20 ही रहेगा, 120 ही रहेगा। हाँ, और यहाँ पे 120 रहेगा सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड चेंज हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। बताओ पीयूष और अनुज दोनों तुम लोग भी बताओ। यस सर। डिवाइड कर दीजिए, 1 साल का वो, 1 साल का वो, 1 साल का वो। नहीं करो, दोनों लोग करो, बताना नहीं, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का चैट में डालो, चैट में आंसर, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, हाफ ईयरली है तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? ओके सर। 4 बार निकालना है, ठीक है? यस सर। हंड्रेड। सर इसमें CI निकालना है ना अब? हेलो सर। हेलो। हाँ सर इसमें CI निकालना है ना अब? हाँ भाई, सीआई निकालना है, और क्या निकालना है? सीआई ही निकालना है, सीआई। ओके सर। हमको आ गया आंसर। चैट में डालो, चैट में डालो, चैट में। तो मेरा भी आ गया। चैट में डालो। सर मेरा नहीं आ रहा है। तुम्हारा ज्यादा आ गया। सर मेरा अनुज नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। क्यों? 4 बार निकालना है ना, चलो चेक कर लेते हैं दोनों का आंसर। 4 बार निकाल, गलत हो गया। पहले बार में कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है? सेकंड टाइम में कितना आएगा? ये 100 है, ठीक है, ये 5 है। सेकंड टाइम में 105 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5.25, ठीक है? सेकंड टाइम, थर्ड में क्या हो जाएगा? 110.25 हो जाएगा प्रिंसिपल, और यहाँ पे आ जाएगा 5.51, ठीक है? लास्ट में फिर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 113.35, ठीक है? कितना आ जाएगा इसका 5%? 115.35। 35 कैसे आएगा? भाई तो हमको कुछ और आया है, 116.06। सर एक नो सर 5.7675। 115.76,
So 7. जोड़ेंगे ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा प्रिंसिपल, नया प्रिंसिपल हमारा चौथे साल के लिए। Yes sir. Yes sir. 110 में 5 जोड़ा तो 5 हो गया, 51 में 25 जोड़ा तो 76 हो गया। Yes sir. Yes sir. ठीक है, अब इसका निकालो 5% क्या आएगा। निकालते हैं सर। अनुज निकालो। सर जो आप शुरू में सर शुरू से देखना जो प्रिंसिपल 100 है ना 5.79 5.7 788 5.9 हो जाएगा। 8 है तो 79 हो जाएगा। ठीक है, Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो अब इन टोटल को जोड़ दो, कितना आ जाएगा। 21.55 5 हासिल 1 2 3 3 5 8 8 7 15 का 5 हासिल 1 5 21.55 21.55। ठीक है, नहीं रहने 55। देखो कितना डिफरेंस आ गया, कितना परसेंट। ₹1.55 का। नहीं नहीं बस 255 पैसा। परसेंटेज में निकालो कितना परसेंट बढ़ गया इसका, बहुत बढ़ गया ना। 55। ये 1.5 गुना हो गया ना, ₹1 एक्स्ट्रा था, अब ₹1.5 एक्स्ट्रा हो गया, 1.5 गुना हो गया ना, 1.5 गुना से भी ज्यादा है। Yes sir. समझ Yes sir. 1.5 गुना से 5 पैसा ज्यादा है। कंपाउंडेड में इसीलिए मरता है आदमी, Yes sir. मरता है बिल्कुल। ठीक है सर बैंक भी कंपाउंड ही ना जोड़ता है लोन पे। जी, इसीलिए आज तक कोई सिर्फ बड़े लोग ही फायदा उठाते हैं, मतलब वो जमा ही नहीं करते हैं इंटरेस्ट, बाद में माफ करवा लेते हैं गवर्नमेंट से मिलकर। सुन ही रहे होगा आजकल। Yes sir. किसान मरता है, गरीब आदमी, उसने ले लिया 1 लाख रुपए, अब 1 लाख रुपए पे जोड़ते जाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट भरते रहो, मौसम का मार अलग से पड़ जाता है, तो ना कमाई होगी ना भर पाओगे। बहुत ज्यादा हो जाता है 1 लाख का, 50,000 से भी ज्यादा हो जाता है। अब सोचो ना कि 100 रुपए का कितना परसेंट, 121.55 रुपए बढ़ रहा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में। 100 रुपए पे 1 रुपए, यानी 1%, 1 लाख का 1% कितना हो जाएगा, 1000। 1000 रुपए की बहुत बड़ी बात होती है। अगर 1 लाख रुपए लिया खेती के लिए तो 1000 रुपए 21,000 21,000 सर। हाँ सर जो ऊपर आपने जो 100 वो प्रिंसिपल है सर, 5 आगे रेट है। 5 रेट नहीं है, ये ₹5 आया पहले साल का, पहला इंस्टॉलमेंट, पहला इंटरेस्ट। इसको फिर इसमें अच्छा, तो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का ये मूलधन आ गया, यानी कि प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल आ गया। सेकंड प्रिंसिपल, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट होता है तो यही मूलधन है हमेशा, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसलिए ये मूलधन हो गया। अब इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए ये इसमें जुड़ जाएगा, तो फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मूलधन हो गया, यानी कि प्रिंसिपल हो गया। फिर चौथे साल के लिए बोलो ये आप इंस्टॉलमेंट कैसे निकाला? इंस्टॉलमेंट कैसे निकाला, यहाँ पे 4 इजी है। 4 ये क्या लिखा, 2 साल का था ना हमारा, जो उधार मैंने पैसे लिए थे वो 2 साल के लिए लिए थे, इसलिए तुमको मैं बोलता हूँ कि जहाँ पे ना समझ आया वहीं पे रोक दिया करो, आगे जाके पीछे मत खींचो। यहाँ पे जब मैं बता रहा था तो क्यों नहीं समझे, उसी टाइम बोलना चाहिए ना कि क्या है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली क्या है, ये हाफ ईयरली के लिए मैं बताया, हाफ ईयरली में ये चेंज हुआ तो तुम्हें समझ में नहीं आया क्यों चेंज हुआ ये? नहीं सर, ये तो समझ आया हाफ ईयरली में क्यों चेंज हुआ। तो ये आ गया ना, 4 साल 4 निकालना है ना, 4 बार इंटरेस्ट बनेगा, 4 बार। हाँ, दो बार पहले था, 2 साल में 2 बार इंटरेस्ट लगता था, अभी हाफ ईयरली हो गया, हर 6 महीने पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 6 महीने पे 2 साल में कितने बार हो गया, 4 बार हुआ कि नहीं? अगर 2 साल में हर 6 महीने पे तुमको इंटरेस्ट देना है 6 मंथ में, तो टोटल कितने बार देना पड़ेगा? 4 बार। 4 बार देना पड़ेगा। तो वही चीज तो मैं बता रहा हूँ, 4 बार देना पड़ेगा, 4 बार आपको निकालना पड़ेगा ना इंटरेस्ट। ये मैं लॉन्ग फॉर्म से बता रहा हूँ, मैं शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, फंडा क्लियर कर रहा हूँ। जो फंडा क्लियर हो जाएगा ना तो मैं बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, सेकंड्स में बता दोगे। हाँ, सर ये समझ आ गया। मैं ये पूछ रहा हूँ जो आपने इंस्टॉलमेंट कैसे निकाली, मतलब क्या तरीका, क्या मतलब किस तरीके से लगाई निकाली? परसेंटेज निकाला ना, 100 का 5% ₹5 होता है। इस 5 को मैंने जोड़ दिया, 105 हो गया। अब 105 का 5% निकाला तो ₹5.25 हो गया। फिर इसको 105 में जोड़ दिया तो 110.25 हो गया। इसका 5% तुमसे निकलवाया था 5.51। फिर इसको 110.25 में जोड़ दिया तो कितना हो गया, 115.76 हो गया। फिर इसका 5% निकाला तो 5.79 आया। इन टोटल को जोड़ दिया तो मेरा इंटरेस्ट आ गया। हाँ जी, अब आ गया समझ। रटने की कोशिश मत करो बाबू, पहले ही बता दे रहे हैं, बहुत पछताओगे। रटने की क्या चीज? रटने की कोशिश मत करो, मगअप मत करो कोई भी चीज, ठीक है? रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। रटोगे पछताओगे आगे चल के, ठीक है सर? अब आ गया समझ। समझ में ना आए पूछ लो, क्योंकि आगे जाके फिर पीछे आना मेरा काम नहीं है। अब तुम मुझे वहीं पे रोक लो जहाँ नहीं समझ में आए, ठीक है?
जहाँ समझ में नहीं आया वहीं पे रोक दो, मैं रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं, 4 दिन में पढ़ाऊंगा, 1 दिन में नहीं। लेकिन अगर आगे बढ़ गया और फिर पीछे बुलाओगे मुझे तो फिर दिक्कत हो जाएगा फिर, क्योंकि मेरा ही नहीं बहुत सारे लोगों का टाइम वेस्ट होता है उसमें। 2 लोग और भी है ना, वो भी समझ रहे हैं। तो जब पीछे लेके आओगे तो फिर वो भी तो इंतजार करेंगे ना। तो जब ना समझ में आए उसी टाइम रोको, सर ये नहीं समझ में आ रहा मेरे, कैसे बोला आपने, ठीक है। तो कंपाउंड अभी अब हम लोग देखेंगे कितना डिफरेंस आता है क्वार्टरली में, ठीक है। तो अभी 10-19 हो गया है, तो आज का तो खैर जस्ट स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग के लिए इतना काफी है। मुझे चाहिए अब ये, इसका मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ कि क्या हो जाएगा, पैरामीटर्स कैसे चेंज हो जाएंगे क्वार्टरली का, ठीक है। क्वार्टरली बोलते हैं मतलब साल में 4 बार लगेगा आपको, ठीक है। हर 3 महीने पे आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, हर 3 महीने पे। तो 3 महीने पे 3 महीने पे 3 महीने, एक साल में 4 बार, तो 2 साल में कितने बार? 8 बार देना पड़ेगा, 8 बार, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका वही रहेगा 100, ठीक है। अब इसका 8 बार निकालना पड़ेगा। तो ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, करोगे ना तो थोड़ा समझ, ओके, हाँ ठीक है। ये 5 फोटो खींच के भेज देंगे आपको। हाँ 5%, ये कितने में बदल जाएगा? ये 2.5% में बदल जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। ये 2.5% कैसे 2.5% किए? 5 को और आधा कर दिया ना, 5 का 3 बार। हाँ, जैसे 10 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 2.5 पाव भर हो गया, 2.5 और तुम्हारा 8 ईयर, ठीक है। n = 8 ईयर में नहीं बोलूंगा, ठीक है। n = 8। अब इस पे आपको सिंपल इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। बाकी तो सब निकल ही जाएगा, मेन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। इसको निकाल तीनों लोग फोटो खींच के भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। मेरे क्वेश्चन सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए जो बनाना है। यही क्वेश्चन है तुम्हारा, हम बता देते हैं, चैट बॉक्स में लिख देते हैं। ओके चलो ठीक है। चलो एक बार फिर से बता देते हैं क्वेश्चन कि जैसे हम लोगों ने देखा ना, ईयरली में क्या था, सेम था। ईयरली का क्या था बता दिया यहाँ पे। हाफ ईयरली में क्या चेंजेस आए? हाफ ईयरली अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रुपए से बढ़कर 21 रुपए 55 पैसा होगा, ठीक है। तो उसी आपको क्वार्टरली में देखना है। क्वार्टर मतलब कि 4 बार, एक साल में 4 बार इंटरेस्ट लगेगा। हाफ ईयरली 2 बार लगता था, ठीक है। क्वार्टरली में आपको एक साल में 4 बार इंटरेस्ट लगेगा, तो उसके हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। पहला यहाँ पे है 100, 2.58, ठीक है। फाइंड करके बताना, और कल फिर शॉर्टकट बताता हूँ कि कैसे निकलता है, ठीक है। हाँ जी अब आ गया समझ। क्योंकि ये वाला तो बहुत ज्यादा है ना, 8 बार करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, ये तो मैं बेसिक है, इसके लिए जस्ट निकलवा रहा हूँ प्रैक्टिस, बाकी कांसेप्ट क्लियर करने के लिए। वरना मैं डायरेक्ट अगर शॉर्टकट बताऊंगा तो अनुज को तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, या पीयूष को भी नहीं समझ में आएगा, अभी उतना प्रैक्टिस नहीं है। तो अभी क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मुझे करना क्या है, तो करने के 50 तरीके हैं, ठीक है। हाँ जी, कि करना क्या है, वरना अभी मैं शॉर्टकट बता दूंगा तुम याद कर लोगे, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे ना तो इतने सारे शॉर्टकट रहेंगे कि उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा लगाऊं शॉर्टकट, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मेरा रेट क्या हो जाएगा, मेरा टाइम क्या कैसे चेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन अभी दिखा देता हूँ, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, तुम ही लोग बताओगे उसका आंसर, ठीक है। एनसीईआरटी मुझे इसी के पसंद है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, पहला ही क्वेश्चन है, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? सपोज फॉर द प्रिंसिपल पी, ठीक है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं, लिखे हुए क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। पूरा एक तो पूरा पढ़ना होता है और चारों आंसर पढ़ने होते हैं, समझना होता है, ठीक है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए मैं सबसे हार्ड इसी टाइप के क्वेश्चन को मैं मानता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? सपोज फॉर द प्रिंसिपल पी, रेट R% एंड टाइम t, द सिंपल इंटरेस्ट इज S एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज C, कंसीडर द पॉसिबिलिटीज। 3 पॉसिबिलिटीज दी हैं, तो इन तीनों में से कौन सा सही है? क्या सिर्फ एक सही है? क्या एक या दो, कोई भी एक सही हो सकता, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या थर्ड आपका ऑप्शन है कि सेकंड और थर्ड कोई भी एक करेक्ट हो सकता है, या फोर्थ ऑप्शन है कि सिर्फ थर्ड करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन बी, आइदर 1 और 2 इज करेक्ट। तो अनुज और पीयूष को समझ में आ रहा है क्या है क्वेश्चन? यस सर। सर प्रिंसिपल को पी ले लेंगे, आर को आर, टी को टी, आर रेट को आर, टाइम को टी ले लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट सी है, कंपाउंड सी है, तो कंसीडर पर ग्रेटर हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है जब तक वैल्यू नहीं दिया। यस सर, जब तक वैल्यू नहीं दिया तो इक्वल भी हो सकता है। किस नो सर, फर्स्ट एंड थर्ड ही हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता है।
थर्ड तो कभी हो ही नहीं सकता भाई, थर्ड नहीं हो सकता है, हमेशा कंपाउंड बड़ा होता है। थर्ड कभी नहीं हो सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी हाँ, कम हो सकता है, यस सर, कभी नहीं हो सकता। कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट। ठीक है, अब मुझे सैफ नहीं बताना है, पीयूष को बताना है या अनुज को। यस सर। सेकंड वाला किस किस कंडीशन में सेकंड वाला सही हो सकता है? तो किस कंडीशन में? हाँ। कब ये दोनों बराबर होते हैं, सी और एस? अभी मैंने इतना सारा बताया, उसी में तुम देखे होगे, थोड़ा सा दिमाग Yes. बता सकते हो। सर सपोज सिंपल इंटरेस्ट का हमको आ गया। अरे यार मुझे पता है भाई, तुम क्यों बीच में घुसते हो? मुझे पता है तुमको पता है। सर पी एंड आर टी, सपोज कुछ लेटे कुछ है सर, हम्म और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी उससे इंटरेस्ट का जो है उसको माइनस कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट से। तो क्या पूछ रहा हूँ, सी और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट किस कंडीशन में बराबर होता है, कब ये बराबर होता है? सैफ ने आंसर बताया, बी आंसर है इसका, आइदर 1 और आइदर 2 इज करेक्ट। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है, देख ही लिया तुमने अभी ऊपर। यस सर। ये कब होता है मैं पूछ रहा हूँ, बीच वाला सेकंड वाला, ये कब होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बराबर कब होता है? सर जब सर सिंपल इंटरेस्ट को भी डबल कर दिया जाए तो। डबल कर दिया जाए? यस सर। सिंपल इंटरेस्ट को हम डबल कैसे कर सकते हैं भाई? हमारे पास तो सिर्फ रेट, टाइम और प्रिंसिपल रहता है, पी आर टी रहता है बस। यस सर। भाई मेरे पी आर टी, सर अमाउंट को माइनस कर देंगे। अमाउंट को माइनस कर देंगे, अमाउंट को तो पे तो आता ही इस यस सर। अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो आता ही है। ये बराबर कब होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर कब होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट तो P इक्वल टू P बाय CI का होता है अमाउंट। अच्छा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ। सर हो सकता है। कब होता है? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों होता है, सर कैसे होता है? मैं वही तो बता रहा हूँ सर, सोच रहे हैं सर। सोचना क्या है, अभी 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन किया ऊपर, उसी में तुमको दिखा होगा, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। सर इनकम वो जो निकलता है ना, कम से क्या मतलब? सिंपल इंटरेस्ट टेबल बना के बताया, फिर भी तुम लोग नहीं बता पा रहे हो, कैसे होगा टेबल? ये सर वो तो वाला जो कर्व टेबल बनाया था ना सर, हम्म तो उसमें 10% इंक्रीज हो रहा था हाँ, और उसमें 10% इंक्रीज हो रहा था। हम्म तो सर दोनों का तो सेम ही आ जा रहा था ना। इंक्रीज हो रहा था। ट्रैक पे है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों का सेम कब आ रहा था? सर जब दोनों में 10% ऐड हो रहा था। कब कब ऐड हो रहा था? कब? सर टाइम 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 बताओ ना। सर टाइम टाइम सर फर्स्ट ईयरली में, ईयरली फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में। यस सर वही सर, ईयरली। बोलना सीखो, फर्स्ट ईयर में पहला साल यस टाइम इज इक्वल टू 1 है, ठीक? यस सर। तो कितना भी रेट रख दो, तुम्हारा SI और CI दोनों बराबर होगा। यस सर अब पता चलता है सर। नहीं, लेकिन अगर हम लोग इसको ईयरली की जगह चाहिए क्वार्टरली कर दे तो चेंज हो जाएगा। तो ईयरली भी होना चाहिए, हाँ। ईयरली होना ईयरली चाहिए, बोले बस ये 2 कंडीशन है। बस, ईयरली की जगह पे 1 ईयर बोलना होगा ना सर। नहीं, वन टाइम 1 ईयर का होना चाहिए और कंपाउंडेड ईयरली होना चाहिए। यस सर। टाइम n इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है? यस सर। तो भी Yes, sir. n इज इक्वल टू 1 बोलोगे ना तो भी चल जाएगा। ईयरली नहीं बोलोगे समझ में आ जाता है, n इज इक्वल टू 1 है, कंपाउंडेड ईयरली होगा तो भी n इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है? और यस सर। ईयरली हो जाएगा तो n इज 2n हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, n जो भी रहेगा वो 2n हो जाएगा। यस सर। समझ में आया अनुज? हाँ जी। यस सर।